जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान, गौर निताई भगवान, राधा वृंदावन चंद्र भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान, बालाजी भगवान की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु शिष्य परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो हमने दर्शन किया था, हमने यानी सारे देवताओं ने दर्शन किया था कि भगवान कृष्ण के शरीर में जाकर नरसिंह भगवान, रामचंद्र जी, अष्टभुज विष्णु समा जाते हैं। तो ये सारा दृश्य देखकर देवतागण बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन लोगों ने प्रणाम किया भगवान को और स्तुति की, लंबी स्तुति की। सब कुछ बोला उन्होंने कि आप परम भगवान हैं, आपको काल भी कोई समझते हैं, आपको कोई ब्रह्म समझते हैं, कोई आपको निर्गुण समझते हैं, कोई निराकार समझते हैं, कोई आपको विभिन्न प्रकार के रूपों को धारण करके विभिन्न प्रकार की लीलाएं करने वाले अवतार समझते हैं। और आज साक्षात हमने आपके दर्शन किए और हमने देखा कि आप सबके आदि पुरुष हैं। ये सब लंबी प्रार्थना हो जाती है। इसके बाद नारद जी इसके बाद कहते हैं, आपको सुनाती हूँ। भगवान ऐसा कह रहे हैं, भगवान आपके चरणों की सेवा अनेकों कल्याणों को देने वाली है। जो व्यक्ति आपके चरणों की सेवा करते हैं उनका अनेकों अनेक कल्याण होगा, उनका कुछ गलत नहीं होगा, उनका सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, कल्याण होगा। उसे छोड़कर, आपके चरण कमलों को छोड़कर जो तीर्थ, यज्ञ, तपस्या इत्यादि का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। तो समझिए, एक होता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति हम करेंगे या राम भगवान की भक्ति करेंगे। भक्ति, जिसको भक्ति कहते हैं, जिसमें सेवा होती है, आरती करना, भोग लगाना, उनके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना, उनका गुणगान करना, उनकी कथा सुनना और सुनाना, उनके भजनों को गाना, और हाथ से, जैसे अम्बरीश महाराज कर रहे थे, वैसे हाथ से, पैर से, सारे इंद्रियों से सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोचना, सुनना, गाना, बोलना इत्यादि, और भगवान के भक्तों के बारे में, इसको कहते हैं भक्ति। जो भक्ति नहीं करता है, जो बाकी दूसरे विधियों को अपनाता है, जिसमें अभी नाम बताया गया, ज्ञान है, तपस्या है, यज्ञ है, इस प्रकार की चीज़ों को, उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जितना कल्याण भक्ति देती है उतना कल्याण भी वो नहीं दे सकते हैं। इसके बाद सफलता भी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। तो भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी है ही नहीं, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान हैं, आप सबके भीतर विद्यमान हैं। सत्य है, भगवान कृष्ण से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इस दुनिया में जो हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जो हो रहा है, सब भगवान को पता है। कई बार आश्चर्य होता है कि पता है तो भगवान गलत होने क्यों दे रहे हैं। ये बहुत गूढ़ तत्व है। इसको समझने के लिए शांति से भगवान के हर बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भगवान क्या बोलते हैं, तो सब समझ में आ जाएगा। भगवान किसी भी व्यक्ति के साथ गलत करते ही नहीं हैं। भगवान आपको वो देते हैं जो आप मांगते हैं। यही है एक समस्या। जबरदस्ती भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते हैं। हम जो मांगते हैं, हम फूल मांगते हैं तो फूल देते हैं, कांटे मांगते हैं तो कांटे देते हैं। तो अलग क्या है भक्तों और अभक्तों के बीच में? अभक्तों और भक्तों के बीच में ये फर्क है, अभक्तों को, जो भक्त नहीं है, उनको तो वही देते हैं जो वो मांगते हैं। पर भक्त जब आप बन जाते हैं तो आपको वो नहीं देते हैं जो आप मांगते हैं, आपको वो देते हैं जो आपके लिए
अच्छा है, जो आपका कल्याण करने वाला है, ये फर्क हो जाता है। इसीलिए कृष्ण के पास जो समर्पित हो गया, उसे फिर अपने लिए कुछ कभी भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा, कृष्ण का भजन कीर्तन, और जो गुरु ने कहा है वही करना, बस इसके सिवाय कुछ नहीं करना। इतनी सी बात जो कर लेगा उसका जीवन सफल, ये जीवन भी और मृत्यु के बाद भी सब कुछ सफल, कुछ नहीं बचेगा। तो ये है ये वास्तविकता है, ये सत्य है कि हमें गुरु के आज्ञा का पालन करना है और भगवान को प्रसन्न करना है। बहुत बार हमारा दिमाग नहीं काम करता है कि सही क्या है, गलत क्या है, इसीलिए गुरु के बात को मानना है, गुरु के वचनों का पालन करना है, तो और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान को कह रहे हैं कि आप सबके अंदर छिपे हुए विराजमान हैं, जो शुद्ध अंतःकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं, वे देवता भी, यानी कि भगवान विष्णु के बारे में कह रहे हैं, भगवान विष्णु या शिव जी, वे भी आपको नमस्कार करते हैं। हमने देखा सब नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है। सारे देवता ये सब बोल के प्रणाम कर रहे हैं। जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं, वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें, रक्षा करें। तो भगवान राधा रानी के चंद्रहार हैं, ऐसा बताया जा रहा है सबके लिए। देखिए, जो भगवान को प्यार करता है, जो भगवान को मानता है, उसके लिए भगवान ऐसी चीज है जिसको शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता, शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है कि भगवान हमारे लिए क्या चीज है। ठीक है, ये तो हमारे कार्य बताएंगे कि भगवान हमारे लिए क्या चीज है। तो एक जगह मैं पढ़ रही थी आज कि हमारा जो जीवन है, पता नहीं कितने साल के लिए मिला है, 10, 20, 50, 100, कितना साल हमें जीना है पता नहीं। तो उसका एक एक क्षण, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। उसका प्रयोग हमें हमेशा भगवान की भक्ति करने में करना चाहिए, क्योंकि अगर एक सेकंड भी बर्बाद हो गया तो बहुमूल्य समय बर्बाद हो गया, इसलिए बर्बाद नहीं करना है। तो देवतागण प्रार्थना करें, हमारी रक्षा करें। भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं और आप गिरिराजपति भी कहलाते हैं। आप ब्रज के अधिनायक हैं। गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार की नित्य लीलाएं आपने की हैं। श्री राधिका जी के प्राणवल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धन धारी हैं। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। तो हमने देखा था कि ये सारे देवतागण पृथ्वी माता को लेकर गोलोक धाम गए थे बताने के लिए। भगवान कृष्ण, देखिए अभी द्वापर जो आया था उसमें भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे। ठीक है, तो ये भगवान कृष्ण कहाँ से आए थे? एक होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु से अवतार लेते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु ध्रुव जी का जो लोक है ना, वहाँ पे लेटे रहते हैं, वहाँ क्षीर सागर है। तो वहाँ जाके प्रार्थना करते हैं सारे देवतागण या पृथ्वी माता, और वहीं से भगवान तथास्तु बोल के और एक रूप लेकर के, जो जरूरत है वो रूप का अवतार लेकर के चले आते हैं। और ये जितने अवतार आपने देखे हैं वो सारे अवतार उनसे ही प्रकट होते हैं। परंतु इस बार जो द्वापर था उसमें भगवान विष्णु गए थे गोलोक धाम, और गोलोक धाम में जो भगवान कृष्ण हैं वो स्वयं आए थे इस लीला में। तो कभी कभी भगवान कृष्ण क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही प्रकट हो जाते हैं। आप जो
दशावतार का लिस्ट देखते हैं उसमें कृष्ण भी एक अवतार है। तो कृष्ण दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक है जो गोलोक धाम से नहीं आ रहे हैं, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु कृष्ण के रूप में आकर के लीला करेंगे, और एक है जो गोलोक धाम से आते हैं। तो इन आँखों से या जो सारे मनुष्य देखते हैं लीला के समय, द्वापर के युग में जो हुई थी लीला, तो समझ में नहीं आएगा कि ये जो आए हैं भगवान ये कौन से कृष्ण हैं, ये समझ में हमें नहीं आएगा। ये साधारण मनुष्य को समझने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन समय के अनुसार भगवान रूप धारण करते हैं, समय के अनुसार, यानी जैसे भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा है कि मैं गोलोक धाम से आऊँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आते हैं। और कभी कभी ये दशावतार वाले भगवान कृष्ण आते हैं, और दोनों कृष्ण एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए गर्ग संहिता में क्या लिखा गया है कि विष्णु भगवान इस बार इस द्वापर में विष्णु भगवान गए सबको लेकर के गोलोक धाम, और वहाँ से कृष्ण को बोला आप आइए। तो अब गोलोक धाम से कृष्ण आएंगे, पर गोलोक धाम से भी जब कृष्ण आते हैं तो पहले वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास आते हैं, और वहाँ से फिर देवकी माता के पास आते हैं। अर्थात सबको क्या समझ में आता है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु ही देवकी माता के गर्भ में प्रकट हो गए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भगवान तो गोलोक धाम से आए। अब वहाँ पे भी एक तथ्य है, वो भी समझने वाली बात है। वो क्या समझने वाली बात है? वास्तव में देवकी माता के गर्भ से तो विष्णु भगवान ही प्रकट हुए थे। देखिए, ध्यान दीजिए, वास्तव में देवकी और वसुदेव के यहाँ जो भगवान प्रकट हुए थे वो कौन थे? विष्णु भगवान। चतुर्भुज रूप भी आपने देखा था ना। वैसे चतुर्भुज रूप तो भगवान कृष्ण भी ले सकते हैं, लेकिन देवकी माता के गर्भ से भगवान विष्णु प्रकट हुए, और यशोदा माता के गर्भ से गोलोक धाम से गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण प्रकट हुए। यशोदा माता के घर में भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, और साथ में दुर्गा माता भी प्रकट हुई। उनकी शक्ति दोनों प्रकट हुए, पर देवकी माता के घर में भगवान विष्णु प्रकट हुए। टेंशन नहीं लीजिए, कंफ्यूज भी मत होइए, ये हमारे आचार्यों ने बताया है। तो जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को, यानी जो विष्णु भगवान थे, उनको लेकर जाते हैं नंद बाबा के घर, यशोदा माता के घर, तो वहाँ दो बच्चे होते हैं, एक दुर्गा माता और एक भगवान कृष्ण। तो भगवान विष्णु जिनको लेकर आए वसुदेव जी, वो भगवान कृष्ण में समा गए, और दुर्गा माता को लेकर के वसुदेव जी चले आए मथुरा। तो यहाँ पे दो अवतार हुए। कौन कौन? दो अवतार। एक विष्णु अवतार हुआ, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु से अवतरित होते हैं, वो अवतार हुआ। वो भी कृष्ण ही, उनको भी आप कृष्ण कह सकते हैं, क्योंकि वो भी कृष्ण बन के अवतरित होते हैं। सारे अवतार वहीं से आते हैं, मत्स्य हो, कूर्म हो, वराह हो, वामन हो, कृष्ण, सब वहीं से आते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु से। तो वहाँ से एक वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए, जिनको आप कृष्ण कहिए या विष्णु कहिए या वासुदेव कृष्ण कहिए, कुछ भी कहिए। और ये कृष्ण समा गए किसमें? यशोदा माता के कृष्ण के साथ। यशोदा माता ने वास्तव में भगवान कृष्ण को जन्म दिया। तो यशोदा माता के घर में जो कृष्ण थे, उसमें दोनों कृष्ण थे, एक जो गोलोक धाम से आए थे और एक जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के कृष्ण थे। इसलिए जितने दिनों तक वृंदावन में भगवान रहे, वृंदावन धाम में उन्होंने लीला की, 11 साल की उम्र तक जो भी लीलाएं की, वो सारी लीलाएं भगवान कृष्ण ने किया।
परम पुरुषोत्तम गोलोक धाम से आए हुए भगवान कृष्ण ने किया। ठीक है। परंतु जब वो वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, अर्थात 11 साल के बाद अक्रूर जी के साथ जब कृष्ण और बलराम मथुरा गए, तो उस समय भगवान कृष्ण यहीं रह गए। और जो वसुदेव जी से जन्म लिए थे, जो वासुदेव कृष्ण थे, अर्थात जो वसुदेव जी के पुत्र, जो आकर के यशोदा माता के पुत्र कृष्ण में विलीन हो गए थे, वो चले जाते हैं अक्रूर जी के साथ। तो 11 साल तक दोनों एक साथ रहे, पर 11 साल के बाद देवकी माता के पुत्र कृष्ण चले गए मथुरा। तो जो कृष्ण ने 11 साल के बाद जो लीलाएं की, जिसमें भगवत गीता का प्रवचन भी हुआ या जो भी लीलाएं हुई, वो वासुदेव कृष्ण थे, जो वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। क्योंकि भगवान कृष्ण यशोदा माता के पुत्र जो हैं भगवान कृष्ण, जो गोलोक धाम से आए थे, और जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, वो वृंदावन छोड़ के बाहर कभी जाते नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो बांसुरी ही बजाते हैं, अस्त्र शस्त्र से लड़ाई ये सब नहीं करते हैं, किसी का गला काटना ये सब कार्य नहीं करते हैं। तो वो सारे कार्य वासुदेव कृष्ण ने किया। और जो लीलाएं हुई गोपियों के साथ या यशोदा माता नंद बाबा के साथ या गोप बालकों के साथ, वो सारी लीलाएं भगवान कृष्ण ने की, जो गोलोक धाम से आए थे। और वृंदावनम पदम एकम न गच्छति, ऐसा कुछ श्लोक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ, कि वृंदावन को छोड़ के भगवान कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं निकालते हैं। तो वृंदावन की सारी लीलाएं भगवान कृष्ण ने की, और वृंदावन के बाहर की सारी लीलाएं जो हैं, जिसमें कि हस्तिनापुर जाना या युद्ध होना या द्वारका में जाकर के रानियों के साथ 16,108 महल में रहना, ये सारी लीलाएं वासुदेव कृष्ण ने की। तो आज की कथा यहीं तक। हरि बोल।